नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम चर्चा करेंगे यूनियन बजट 2024 की, जिसे आज वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया। तो आइए जानते हैं आज के इस बजट में क्या कुछ है खास। वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर दिया है। साथ ही आप के सामने जो सस्ती हुई है उनकी भी लिस्ट यहाँ दे रहा हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पेश कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ के आवंटन की घोषणा की है, जिनसे ऑटोमोबाइल, विशेष रूप से प्रवेश स्तर के दोपहिया और ट्रैक्टरों की ग्रामीण मांग को लाभ हो सकता है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.99% होने का अनुमान है और 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार आधार क्रमशः 14.01 लाख करोड़ और 11.63 लाख करोड़ होने का अनुमान है। तीसरे कार्यकाल वाली पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट अभी थोड़ी देर में संसद में पेश किया गया। वह पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और घरेलू प्राथमिकताओं की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया यह बजट आर्थिक लचीलापन और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि यह बजट अस्थिरता और गतिशीलता के बीच संतुलन पैदा करेगा। प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और मानव पूंजी में भारत की अंतर्निहित ताकत इस देश को आर्थिक मदद देने में अहम भूमिका निभाता है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024-25 एक दूरदर्शी एजेंडा प्रस्तुत करेगी। क्या हुआ सस्ता? मोबाइल फ़ोन, कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर, सोना, चांदी, सोलर पैनल, सोलर सेल, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, चमड़े के जूते, पर्स, चप्पल, अमोनियम नाइट्रेट, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, प्लास्टिक का सामान, लेदर का सामान और प्लेटिनम सस्ता हुए। शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ हुई। शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% होने का अनुमान है और 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार आधार क्रमशः
14.1 लाख करोड़ और 11.63 लाख करोड़ होने का अनुमान है। सीमा शुल्क का प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू विनिर्माण, गहन और स्थानीय मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सरलीकरण करना, साथ ही सामान्य जनता और उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखना हमारा प्रस्ताव है। एंजल टैक्स खत्म। पूर्ण बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा कर दी। अप्रत्यक्ष कर पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी ने आम आदमी पर कर का भार कम किया है, व्यापार और उद्योग के लिए अनुपालन बोझ और रसद लागत को कम किया है। केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। कारोबार में आसानी को बढ़ाने के लिए हम पहले से ही जन विश्वास विधेयक 2.0 पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्यों को उनके व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश ने अर्थव्यवस्था पर मजबूत गुणस्तरीय प्रभाव डाला है। 11,11,100 और 11 करोड़ पूंजीगत व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%। नई पेंशन योजना। एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफ़ी प्रगति की है। एक रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ ऐसा समाधान विकसित किया गया है कि जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करता। टैक्स स्लैब 2024 क्या है? नया टैक्स स्लैब। आय नई दर। 0 से 3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख की आय पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15+ लाख पर 30% टैक्स लगेगा। बजट हाइलाइट्स। कैंसर मरीजों की 3 और दवाओं पर सरकार ने पूरी तरह से सीमा शुल्क हटा दिया है। सरकार ने बजट में की रोजगार से जुड़े हुए प्रोत्साहन से संबंधित 3 नई योजनाओं की घोषणा की है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण पर ब्याज में मदद करेगी सरकार। The new personal income tax regime। फाइनेंशियल ईयर 2025 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रुपए का फायदा होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए देखा गया। अगले साल तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे पहुंचाने का 10 से 12 लाख रुपए तक 15%। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपए देखी। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय उपकरणों पर रोजगार, स्किल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट। इस साल शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाएंगे। संपत्तियां दीर्घकालिक लाभ कर 10% बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट मुद्रा ऋण की सीमा 20 से ज्यादा शाखाएं खोली जाएंगी। पिछले उधारकर्ता के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख तक।
In the घरेलू next 2 स्थानों में years, 10 लाख खेती तक में के रिसर्च उच्च को शिक्षा ट्रांसफॉर्म ऋण के करना, लिए वित्तीय एक्सपर्ट की सहायता की निगरानी, घोषणा, जलवायु के मुताबिक नई दिवाला वैरायटी को और बढ़ावा दिवालियापन देना, नेचुरल संहिता, फार्मिंग से अगले 1 साल में IVC 1 के करोड़ लिए किसान इससे एकीकृत जुड़ेंगे। प्रौद्योगिकी दाल और प्रणाली दलहन की में घोषणा, आत्मनिर्भरता के लिए बाढ़ प्रोडक्शन, प्रबंधन के लिए भी स्टोरेज और घोषणा मार्केटिंग पर वित्त फोकस मंत्री ने करेंगे। स्वीकार किया सरकार का फोकस कि बिहार सरसों, अक्सर बाढ़ मूंगफली, से प्रभावित सनफ्लावर होता और है सोयाबीन और जैसी नेपाल फसलों में को बाढ़ नियंत्रण established. संरचनाओं के निर्माण की योजनाओं पर प्रगति की West कमी पर Bengal, ध्यान दिया। Odisha सरकार and अनुमानित Andhra Pradesh. 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता This आंध्र करेगी। प्रदेश को हर 15,000 साल करोड़ बाढ़ का और बिहार सामना को करने 41,000 वाले करोड़ रुपए असम की को मदद दी बाढ़ जाएगी। प्रबंधन और बिहार, संबंधित झारखंड, परियोजना के पश्चिम लिए बंगाल, सहायता ओडिशा मिलेगी। और आंध्र प्रदेश के व्यापक लिए बाढ़ क्षति का इंफ्रास्ट्रक्चर सामना डेवलपमेंट के करने वाले लिए विशेष स्कीम। हिमाचल प्रदेश को बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि 25,000 युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड किया जाएगा। फसलों के लिए अनुसंधान आधारित सेटअप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु प्रतिरोधी फसलों के विकास के लिए अनुसंधान आधारित सेटअप की घोषणा की। 32 श्रेणियों में नई 109 जलवायु प्रतिरोधी फसलें विकसित और जारी करना। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। MSME पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि MSME की टर्म लोन की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे SME के क्रेडिट जोखिमों को कम करने का काम करेगी। एक स्व-वित्त पोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ तक के कवर प्रदान करेगी। यूनियन बजट 2024-25 बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लिए कुछ खास करेगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3% की ब्याज की छूट के साथ सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी। हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना बनाएंगे। नई आंध्र राजधानी के लिए फिनेंशियल ईयर 2025 में 15,000 करोड़ रुपए का वित्त समर्थन दिया गया है। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज, खेल और बुनियादी ढांचे की स्थापना करना। विनिर्माण क्षेत्र में 30 लाख युवाओं को लाभ। वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए इसे पहली बार कम करने वाले श्रमिकों के रोजगार से जोड़कर एक योजना की घोषणा की है। यह योजना रोजगार के पहले 4 वर्ष के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को EPFO योगदान के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है। सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के EPFO योगदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 तक की प्रतिपूर्ति करेगी। कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ के आवंटन की घोषणा की है, जिससे ऑटोमोबाइल, विशेष रूप से प्रवेश स्तर के दोपहिया और ट्रैक्टरों की ग्रामीण मांग को लाभ हो सकता है। आंध्र प्रदेश को भी सौगात। दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। बिहार को मिली सौगात। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। वहीं सड़क के लिए 26,000 करोड़ रुपए का ऐलान, साथ ही 2 नए एक्सप्रेसवे का ऐलान भी किया गया है। युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। 2024 युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। युवाओं को EPFO के तहत रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई है। 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पर ध्यान दी गई। ये 5 योजनाएं 4.1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार पर केंद्रित करेगी। महिला और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों ने हमारी सरकार को
भारत को मजबूत विकास, सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया है, हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र में बड़ा ऐलान। दालों और बीजों के उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक मिशन शुरू की जाएगी। औपचारिक क्षेत्र में नए प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन प्रदान की जाएगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती पर जोर। केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती और कृषि पर काफ़ी जोर दिया है।